क्षमता गुरु प्रदत्त की होती। जैसे हम दिनचर्या बनाएंगे तो हमारी पद्धति है, गुरु दिनचर्या बनाएंगे तो गुरु पद्धति से बनेगा ना। अब पहुंचना एक ही प्रभु के पास है, लेकिन पद्धतियां अलग अलग हैं। तो दिनचर्या, साधारण दिनचर्या, सार्वभौम दिनचर्या, उत्तम साधक 2 बजे रात्रि को उठ जाता है। जो मध्यम है वो 3 और 4 के बीच में। फिर तो बात ही अलग अलग हो गई। 2 बजे रात्रि के शयन त्याग, 9 या 10 के बीच में शयन करना। 10 बजे शयन कर तो 11, 12, 1, 2, बस 24 घंटे में 4 घंटे नींद लेना। सन्यास, बैरागी। गृहस्थ धर्म में 6 घंटे, बहुत मेहनत करने वाला 7 घंटे, इसके आगे नहीं। दिन में सोने का विधान नहीं है। रात्रि भर पूरे जगे भजन में, फिर दिन में सोने का विधान है, वो भी रात्रि के आधे समय विश्राम कर ले। ब्रह्मचर्य वैराग्य में पूर्ण रूप से अत्यंत आवश्यक है। किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य क्षीण ना करे। ये सार्वजनिक है, उपासना की अभी नहीं बता रहे, ये सार्वजनिक सिद्धांत है। तो जो ब्रह्मचारी है वो व्यायाम और प्राणायाम किसी भी संप्रदाय का हो उसको करना ही चाहिए, क्योंकि शरीर धर्म का निर्वाह करने के लिए हमारा शरीर पुष्ट होना चाहिए, हमारे प्राण बलवान होने चाहिए। स्थूल प्राण निर्बल होते हैं, सूक्ष्म प्राण बलवान होते हैं। प्राण मन ब्रह्मचर्य तीनों का एक ही संयोग है। प्राण सूक्ष्म, मन संयमी, तो जनेन्द्रिय जनित वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर ले जाएगा। मन चंचल, प्राण स्थूल, तो जनेन्द्रिय का शासन वो नहीं कर सकता है। इसलिए प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, प्राण संशोधन क्रिया, और शरीर के लिए कम से कम 30 मिनट व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। जो भी व्यायाम आसन है, जो प्राण संशोधन की क्रियाएं, पद्मासन सिद्धासन में बैठकर, फिर जैसे दंड है, बैठक है, दौड़ भाग, थोड़ा सा शरीर को, तभी वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहयोग प्राप्त होता है। तो मानो 3 बजे उठा, लंगोटी लगाई, स्नान आदि करके, फिर थोड़ा 30 मिनट शारीरिक व्यायाम और 20 मिनट कम से कम प्राणों का याम, इतना। और फिर जो गुरुदेव ने मंत्र दिया हो उसका तदाकार भाव से ध्यान, वो तभी अच्छा लगेगा। जब आप प्राणायाम व्यायाम दोनों करेंगे ना, तो शरीर एक विश्राम मांगेगा। उस समय आसन पर बैठ करके, जवान साधक को, ब्रह्मचारी को आसन में बैठना चाहिए। आसन का तात्पर्य सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जैसा भी उसका अभ्यास हो। आसन तभी पवित्र रूप से निर्वाह कर सकता है जब 48 मिनट 2 घड़ी बिना हिले बैठे। ऐसे रख दिया तो अब 48 मिनट कुछ भी स्थिति हो, शांत एकदम। मैं कोई शरीर नहीं हूं कि त्वगेंद्री में मच्छर काट रहा तो उसको हम हटाएं, उस समय नहीं। 48 मिनट एकदम कोई भी हलचल हो रही, 48, ये सन्यास विरक्त साधक के लिए। फिर इसको बढ़ाए 3 घंटा बढ़ा सकते। 3 घंटा जो बिना हिले डुले, किसी भी तरह का कोई हलचल ना किए हुए बैठ जाता है, वो आसन सिद्ध होने लगता है। सिद्धासन है या पद्मासन है, ये जरूरी है किसी भी संप्रदाय का हो, क्योंकि इंद्रियों का निग्रह करना, मनोनिग्रह करना, प्राणों का संयम करना, ये अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियां बहिर्मुख होकर डोलती रहें तो फिर अध्यात्म का अनुभव किसके द्वारा होगा? मन इंद्रियों के साथ मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, तो सर्वात्मना न विषयेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को सर्वात्म रूप से बहिर्मुखी जो करता है वो साधक थोड़ी होता है। इंद्रियों को अंतर्मुख करता है तब वो भगवदानंद का अनुभव करता है। तो कुछ मिनट एकांत बैठ करके जो गुरु ने मंत्र दिया या स्वरूप बोध की जो बातें कही, उसका महावाक्यार्थस्य चिंत्यताम, उसका चिंतन करें बार बार कि हमारा स्वरूप क्या है, मैं देह तो हूं नहीं, आखिरकार मैं भगवान का, अगर भक्ति में है तो मैं भगवान का दास हूं, तो क्या शरीर दास है? क्या है, क्या स्वरूप है? हम भगवान के अंश है तो है कौन? हमारा क्या स्वरूप है? ये शरीर भी तो मैं नहीं हूं ना, स्थूल न सूक्ष्म कारण। तो जो दास से होता है नारायण का, वो उसी से होता है, स्वरूप से। स्वरूप भाव में दास भाव का जब हम चिंतन करते हैं तो चिदानंद दास होता है वो। ये पार्थिव शरीर की सेवाओं से हम चिदानंद भाव तक पहुंचते हैं। तो हमको भाव उस समय मंत्र का, स्वरूप का, इष्ट देव का, जो बने, जैसा गुरुदेव ने उपदेश किया हो उस समय ध्यान करना चाहिए। और फिर जो अपनी दिनचर्या, क्योंकि व्यवहार की भी दिनचर्या अत्यंत आवश्यक है। जैसे प्रगट में गुरुदेव स्थापित ठाकुर जी हों, उनको पाठ सुनाना, उनकी सेवा करना, या गुरुदेव के आदेशानुसार जो भी लोक धर्म का निर्वाह करने के लिए उन्होंने आदेश दिया, वो भी दिनचर्या होनी चाहिए।